सोनम के घर में दोस्तों हो गया है चोरी। आप लोगों देखे होंगे कि सोनम गई है दिल्ली और बहुत कुछ सपने लेकर दिल्ली गई थी सोनम कि बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने जो ये ज़िंदगी है जो यहाँ पर जेल के बराबर है, घुट घुट को जो जी रही थी। और उसके से तंग आकर और सोनम गई दिल्ली। लेकिन एक या सुनने को मिल रहा है दोस्तों कि सोनम के घर में हो गया चोरी। हालांकि सोनम की मम्मी बहुत मना की थी कि मत जाओ, और इसके चलते सोनम की मम्मी अभी तक गुस्सा है। तो क्या ये मतलब सोनम का डिसीजन सही था? दोस्तों अभी मैं सोनम का ब्लॉग देखी, उसके बाद देख ही रही थी तो उनकी जो बुआ है और आरती बुआ, उनका ब्लॉग आया। तो मेरा जैसे ही मैं उनका वीडियो देखी, मेरा मतलब एकदम अंदर से धक से किया कि अरे भाई, ये लड़की यहाँ भी परेशान थी और वहाँ भी ये परेशान। बताइए, मतलब जब किस्मत ख़राब हो ना तो सच में आदमी को कहीं भी चले जाइए और सही सुकून से नहीं आदमी रहता है। तो सोनम, आप लोग जानते हैं कि सोनम दिल्ली गई है, अकेले ही रह रही, दो बच्चों को लेकर। हालांकि उनकी बुआ रहती है साथ में, लेकिन बुआ दूसरे गली में रहती है दोस्तों। और मुझे भी लगा था कि सोनम, उनके बुआ नीचे में रहती है, सोनम ऊपर में रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कल के ब्लॉग में शायद देखी कि सोनम की बुआ दूसरी गली में रहती है और सोनम दूसरे गली में रहती है। मतलब ढेर, मतलब है, डिस्टेंस है, कम से कम 5 मिनट 7 मिनट जाने के लिए डिस्टेंस है। और दिल्ली जैसे शहर में तो भाई नीचे भी रहिए ऊपर में रहिए, कोई अपना है ना, फिर भी बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता है। तो दिल्ली जैसे शहर में सोनम अकेले रहने का जो फैसला ली है, क्या वो सही की है? क्या सब सोनम के सपने पूरे होंगे? या सोनम जो सोच के गई है वो कर पाएगी? क्योंकि दोस्तों सोनम के घर में हो गया है चोरी। तो दोस्तों मैं जैसे ही उनकी बुआ का वीडियो खोलकर देखी तो उनका कहना था कि सोनम जहाँ रहती है, सोनम के नीचे, सोनम रहती है ऊपर में, सोनम के नीचे जो मकान मालिक थे उनके घर में हुआ है चोरी। तो दोस्तों उनके घर में हुआ चोरी है, सोनम के घर में। भले सोनम का सामान सुरक्षित है, ठीक है, लेकिन सोनम के मकान मालिक के घर में जब चोरी हो सकता है तो सोनम को बहुत ही सावधानी से रहने की ज़रूरी है। क्योंकि सोनम ने भी बहुत बड़ी गलती की है दोस्तों, सोनम बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि घर से, ससुराल से निकल गई है अपने बच्चों को भविष्य के लिए और अपना वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है। लेकिन सोनम को बहुत ही सावधानी से रहने की जरूरी है। सबसे बड़ा जो सोनम गलती की है वो अपना घर का एड्रेस बताकर, अपने घर का एड्रेस, अकेले उसको रहना है 2 बच्चों के साथ। और दिल्ली जैसे शहर में वो अभी महीना दिन भी नहीं हुआ, वो अपने घर का एड्रेस सोशल मीडिया पर डाल दी, ठीक है। और उसके घर में लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं। बताइए कितना डर की बात है, कितना बड़ा बेवकूफ़ी की है सोनम। ठीक है, मानते हैं सोनम को समझ नहीं था, वो कभी नहीं बाहर में निकली है, लेकिन जो सोनम के साथ में रहते हैं, जैसे बुआ है या फिर जो सोनम के मैनेजर हैं, ये सब लोग कुछ नहीं बताएं। कैसे इन लोग भैया एड्रेस बता दिए हैं अपने घर का? सोनम जहाँ रहती है अकेले उसको रहना है, अभी वो बाहर निकली नहीं है, फर्स्ट बार वो बाहर निकली है, लोग सोनम के घर का एड्रेस बता दिए। अब वो खूब लाख आप लोग, उन लोग मना कर रहे हैं कि नहीं आइए, नहीं आइए, यहाँ पर अभी दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोग को पहले ही सोचना चाहिए था। आप लाख मना आप कीजिएगा ना, लेकिन जिनको मिलना होगा ना वो जाएंगे ही वहाँ पर, क्योंकि मिलने वाले लोग ना कुछ नहीं सोचते हैं। उन लोग बस अपना के पड़ी रहती है कि बस मिल लेना है, मिल लेना है, अपना काम कर लेना है बस। और सबसे बड़ी बात कि आप रेंट पर रहते हो और इतने लोग जाएंगे मिलने, तो मकान मालिक को भाई वहाँ पर तो परेशानी होगा ही। वो तो भाई कुछ भी कर सकता है, वो मतलब बोल सकता है कि आप इतने आदमी को क्यों बुला रहे हो। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में ना जब गेस्ट भी एक दो आ जाते हैं ना तो मकान मालिक कचमच करने लगता है कि अरे आपके घर में कितने आते हैं, पानी खपत ज़्यादा हो रही है, भी ऐसे ख़त्म हो रही है, मतलब बहुत गुस्सा लोग करते हैं। दिल्ली जैसे शहर में सच में भाई मैं रही हूँ 8 साल ना, बहुत रेंट पर रहना बहुत मुश्किल होता है। और वो चीज़ को सोनम को अभी पता नहीं है, क्योंकि वो रही नहीं है ना कि कैसे रहना है, क्या करना है। और सोनम की दूसरी गलती दोस्तों के बच्चों को दुकान में भेज देती है। उतना छोटे छोटे बच्चे हैं और उन लोग को दुकान में भेज देती है अकेले। और मतलब जरा से डर नहीं लगता, बस गांव वाला ही दिमाग लेकर चल रही है अभी भी सोनम। मुझे तो उसके ब्लॉग में ये सब चीज़ मैं बहुत वाच करती हूँ, लेकिन मैं नहीं ज़्यादा, मैं सोचती हूँ कि अरे भाई इसके भाई समझाने वाले हैं, बुआ हैं वहाँ पर, उनके मैनेजर भी हैं, सब समझा रहे होंगे। लेकिन भाई आज जब मैं चोरी वाला वीडियो देखी ना दोस्तों उनकी बुआ के, तब मैं वीडियो ला रही हूँ कि सोनम अगर मेरा वीडियो तुम देख रही होगी तो बस सोनम प्लीज़ अब ऐसा गलती मत करो। हालांकि तुम गलती कर चुकी हो कि अपना एड्रेस बता चुकी हो, लेकिन अब किसी से भी बस कोई भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना है और नहीं मिलना है, ठीक है, या कोई भी आ जाए
बस तुम जहाँ से खड़ी होकर तुम बाहर का व्यू दिखाती हो ना, वहीं से उसको जवाब दे दो, भाई चले जाओ, मैं नहीं मिलूंगी अभी। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में रहना दोस्तों, बताइए आप लोग कितना मतलब मुश्किल है अकेले लेडीज़ को, क्योंकि वहाँ पर ना ऊपर रहिए नीचे रहिए और कांड हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो सोनम तो खैर बेवकूफ़ी कर दी है, अब तो भाई अब इतना जल्दी रूम चेंज भी नहीं कर सकती है, लेकिन भाई सावधानी से रहो, दरवाज़ा बंद करके रहो और अपना बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और ज़्यादा अभी सब्सक्राइबर्स के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो फिर वही है प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर वही है ना घर के न रहेगी ना घाट के रहेगी। इसीलिए जिस काम से गई हो वो काम पर फोकस ज़्यादा करो। सब्सक्राइबर से मिलने की बात अभी तो भाई रहना ही है ना, मिलते रहना, ऐसा क्या है, मिलते रहना, जिनको मिलना होगा कहीं जगह बता दो मार्केट में, ठीक है। गांव थोड़े ना है कि भाई कहाँ बताएं, शहर है, बहुत जगह है शहर में, कहीं मार्केट में बता दो, जाकर मिल लो, एक दिन कोई समय रखो अपना कोई दिन। तो दोस्तों यही बात था, उनके मकान मालिक के घर में चोरी हुआ है ताला तोड़कर। तो ये तो भाई टेंशन वाली बात है ही कि सोनम के लिए भी, कि सोनम ऊपर में रहती है, वो भी अकेले में रहती है, तो सोनम के लिए बहुत टेंशन की बात है। और उसको हालांकि सोनम ऐसे वीडियो में नहीं कुछ बताती है, उनके सोनम के ससुराल से भी कोई मिलने गया था, लेकिन सोनम अपने वीडियो में कभी नहीं बताई, वो बुआ के वीडियो से पता चला। और चोरी वाली बात भी उनकी बुआ बताई, सोनम नहीं बताई। तो सोनम ना मतलब कुछ बहुत कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करती है, बताती जो चीज़ उसको बताना वो चीज़ नहीं बताती है, पता नहीं उसको माइंड में नहीं रहता है या क्या, वो बताती नहीं है अब कि क्या सोच के नहीं कुछ नहीं बताती। क्योंकि ससुराल से सोनम के कोई मिलने गया था, क्योंकि उनकी आरती बुआ भी बोली थी कि मैं बर्फ़ी खा रही हूँ, सोनम के ससुराल से कोई आए थे तो बर्फ़ी लेकर आए थे, लेकिन सोनम आज तक वीडियो में कभी भी नहीं बताई कि मेरे ससुराल से कोई आया था। ये चोरी वाली भी बात सोनम के वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि सोनम के बुआ के ब्लॉग में है। तो सोनम को भाई सोनम के बिल्डिंग में ऐसा हुआ है, फ्लैट में हुआ है, तो सोनम को बताना चाहिए, लेकिन सोनम नहीं बताती है। तो पता नहीं अब क्यों नहीं बताती है, क्या भगवान जाने। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी सोनम सावधानी से रहो, बहुत बाहर में सावधानी से रहने की जरूरी है, खासकर बच्चों को बहुत ही केयर में रखो, बहुत ही ध्यान से रखो, बिल्कुल भी अकेले मत जाने दिया करो बच्चों को भाई, क्योंकि धन संपत्ति चला जाता है, आ जाता है आज न कल, लेकिन बच्चे जान के टुकड़े होते हैं यार, बच्चे को ऐसे नहीं भेजा करो अकेले, फिर वही है रोने के सिवा कुछ नहीं बच जाएगा, ठीक है ना। तो खुद मेहनत कर लो, खुद चल जाया करो, लेकिन बच्चों को मत भेजो। तो दोस्तों यही बात था कि सोनम के बिल्डिंग में चोरी हो गया है और सोनम को सावधानी से रहने की ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।